हेलो, वेलकम बैक ट्रेडर्स। कैसे हैं आप लोग? आज हम करने वाले हैं बेसिकली स्टॉक एनालिसिस, जिसके 3 पॉइंट्स मेन होते हैं। ये वीडियो देखना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें आप लोगों को बताऊँगा किस तरीके से हम स्टॉक को एनालिसिस करते हैं और इसके जो मेन पॉइंट होते हैं 3, उनको समझना बेहद ज़रूरी है। उनके अलावा आप ट्रेडिंग में कभी भी आगे सर्वाइव नहीं कर सकते। पहला पॉइंट इसमें होता है कि फ्यूचर को हम कहाँ से बाय करें, क्या-क्या उसके लेवल होते हैं। ऑप्शन चेन दे करके ये हम लेवल निकालेंगे इसमें आज। और दूसरा पॉइंट हमारा होता है कि हमें किसी भी स्टॉक में एंट्री मिलती है, तो उस स्टॉक में हमें इसका ऑप्शन बाइंग करना है या कोई फ्यूचर बाय करना है या सेल करना है या उसका ऑप्शन सेल करना है। ठीक है? तीसरा पॉइंट हमारा होता है रिस्क रिवार्ड और कैपिटल को लेकर के। इसमें कैपिटल कितना लगने वाला है, कम से कम कैपिटल कितना लगता है और कितने कैपिटल से हम, क्या हमारा स्टॉप लॉस है, क्या हमारा टारगेट है। ठीक है ना? वीडियो समझ में आए, अच्छा लगे लाइक करना, सब्सक्राइब करना। तो चलते हैं सीधे अब अपने वीडियो पे। बात कर रहा हूँ आज मैं एचडीएफसी बैंक की, जिसमें मैंने स्टॉक में ट्रेड लिया था। ट्रेड लेने का लॉजिक बहुत सिंपल होता है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। तो हम डायरेक्ट चलते हैं पहले। अभी मैं आपको ये तैयार कर दिखा रहा हूँ या नहीं, हम चलते हैं एचडीएफसी बैंक के ऑप्शन चेन पर। ये है हमारा एचडीएफसी बैंक का ऑप्शन चेन, जहां आप लोग ये देख रहेंगे। मैं बेसिकली ट्रेड करता हूँ ओआई टू ओआई। ओआई का सपोर्ट और वॉल्यूम का सपोर्ट मुझे दोनों मिल गया आज। तो मैंने यहाँ से अच्छी खासी एंट्री बनाई। बट मेरी जो एंट्री बनी थी 185.50, यानी कि कहीं ना कहीं मेरी एंट्री इस लेवल से बहुत नीचे थी। पर जो लेवल मुझे सुबह मिले थे, 1685 रुपए का मुझे सुबह जो लेवल मुझे मिला था, वो ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग ही मिला था, जिससे मैंने वो ट्रेड किया। अब आपको लग रहा होगा ये जो सपोर्ट बना हुआ है 1700 पर, वही रेजिस्टेंस बना हुआ है। हाँ, दोनों एक ही स्ट्राइक प्राइस पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस बने हुए हैं। इस बिहाफ पर मैंने ट्रेड किया था, जहां इसका एंट्री लेवल थी 1685 और वहां मेरा टारगेट यहाँ पर आ रहा था अभी यहाँ दिख रहा है आपको 1726। तो आप, अभी मैं इसका सारा सिस्टम आप लोगों को समझाता हूँ। अभी हम चलते हैं सीधे बेसिकली 925 पर या 930 पर। अगर हम इस तरीके से हिस्टोरिकल देख लेंगे तो हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आपको ये वीडियो पूरा देखना बहुत जरूरी है। इसमें आप लोगों को सीखने को मिलेगा कि हम किस तरीके से इसमें स्टॉक में कैसे अपनी एंट्री बना सकते हैं। ठीक है ना? तो मैं इसको टाइम कर दे रहा हूँ 9:30। 9:30 पे मैंने इसको प्ले कर दिया है। ये प्ले हो गया है। अब मैं इसको, अब यहाँ देखो वैल्यू कितनी आ रही है, 1667। यहाँ पर वॉल्यूम ज्यादा है, बट WTT वॉल्यूम मुझे दिखाई दिया तो उस समय वो वैल्यू आ रही थी 1685 आ रही थी। यहाँ पर ये आ रही 1684 आ रही, कुछ आ रही है। तो मेरा जो एंट्री लेवल मैंने बनाया था 1685.50 के आसपास मेरी इसमें एंट्री रही है। तो बात की है अभी के लेवल की, तो अभी का लेवल मैं आप लोगों को इस ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग दिखाने जा रहा हूँ। जहां ये मेरा सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ओआई का भी सपोर्ट मेरा यहाँ पर है। रेजिस्टेंस की बात किया, रेजिस्टेंस 1700 पर यहाँ पर बना हुआ है, जिसकी अभी तो वैल्यू यहाँ आ रही है 1704। बट मैंने जो तरीका अपनाया है आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। बट उसमें आज जो मार्केट में ओवरऑल पूरा मूव जो मिला है 30 पॉइंट्स का मिला है, पर मैंने 20 का ही उसमें कैप्चर किया, जहां फ्यूचर में मुझे 20 पॉइंट ही मिले। तो अभी मेरी सपोर्ट की वैल्यू आ रही है 1685। तो मैंने अपना एक लेवल लगाया यहाँ पर 1685 पर, ये लगा हुआ है मेरा 1684 या 1685 के आसपास ये लगा हुआ है। अब वही बात किया रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस मेरा कितना आ रहा है, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस आ रहा है मेरा 1704 आ रहा है। ठीक है ना? कितना टाइम, 9:35 पे 1704। अब 9:34 पे 1704 यहाँ आ रहा है, पर मेरी एंट्री मुझे मिली नहीं ना उस वक्त। भी जब मुझे ये एंट्री मिली कितने बजे मिली, 9:55। तो हम थोड़ा सा टाइम यहाँ पर बढ़ाते हैं। ये टाइम बढ़ा करके मैं सीधे चलता हूँ सीधे 9:55 के आसपास, यानी 9:50 या 9:55 के आसपास। तो तुम्हें ये देखने को मिलेगा कि मार्केट की वॉलेटिलिटी के कारण हमारा जो सपोर्ट का लेवल निकल करके आया था 930 पर, वो कितना एक्चुअल है। तो यहाँ देखेंगे हमारा सपोर्ट भी धीरे धीरे यहाँ स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। वीडियो में बने रहे आप लोग काफी कुछ समझने के लिए।
एक ही वीडियो में आप सब कुछ नहीं सीख पाएंगे, आपको पहले बता रहा हूं मैं। अगर आपको सीखना होगा तो थोड़ा समय लगेगा, पर सब कुछ देखना होगा, ठीक है ना। अब कहीं ना कहीं ये देखो ब्रेक डाउन, यहाँ ब्रेक डाउन लिख करके आया था। जब मैंने यहाँ एंट्री अपनी बनानी चाहिए तो यहाँ ब्रेक डाउन आ रहा था, बट यहाँ भी आप देखना, अब मेरी यहाँ एंट्री हो चुकी है। सब यू कैन सपोज ऑन एंट्री। अब यहाँ मान के चलिए ये मेरी एंट्री हो चुकी है इस वाली कैंडल पर, 955 वाली एंट्री पर, ठीक है। यहाँ मेरी एंट्री हो गई है। अब मैं इसको डाटा को और प्ले करता हूँ। ये देखिए मेरी एंट्री होने के बाद ये जो लेवल था 1705 आ रहा है। अब इसको यहाँ मैं देख लेता हूँ। HDFC बैंक, इसको पॉज करके यहाँ, और ये मैं आपको चार्ट दिखाने जा रहा हूँ HDFC बैंक का। ये देखिए ये आज का HDFC बैंक का चार्ट है, जिसकी वैल्यू कितनी आ रही है 1705। ये यहाँ पर वहीं से लौट कर आ गया ना ये। अब जो हमारी यहाँ एंट्री हुई थी 1785 पर, 85 पर बेसिकली हमारी एंट्री हुई है। 85 से 1705 तक 20 पॉइंट हमने पूरे यहाँ से कैप्चर किए हैं। और वही 20 पॉइंट्स में किसी ने ऑप्शन माइंड किया होता तो उसका लगभग कैपिटल मतलब 50% हो जाता, होल्ड करता तो 100% हो जाता। तो हमने यहाँ पे फ्यूचर बाय किया था। मैंने यहाँ HDFC बैंक का फ्यूचर बाय किया था, जो फ्यूचर लगभग पूरा मार्केट 20 पॉइंट खींचने के बाद भी लगभग 18 पॉइंट का मुझे इसमें अपना टारगेट मिल पाया। ये देखिए ये आज का ओवरऑल व्यू है। अब मैंने यहाँ से लेकर के ये एंट्री जैसे बनाई तो ये ओवरऑल इसमें कितना मुझे मिला है, कितना पॉइंट मिला, लगभग ये 20 पॉइंट का मूव था मेरा वहां पर कहीं ना कहीं मुझे 19 पॉइंट का ही मूव मिला है इसमें फ्यूचर में। पर मैं 18 पॉइंट का ही कैप्चर कर पाया था इसमें, क्योंकि मैंने मार्केट प्राइस पे ही निकाल दिया था इसको। बात करते हैं अगले स्टॉक की, इसी स्टॉक की बात कर रहा हूँ। तो इसमें ओवरऑल कैपिटल कितना लगने वाला है, मेन बात ये आती है। तो बात की जाए कैपिटल की, तो कैपिटल में हम क्या कर सकते हैं, अपनी बास्केट में जाकर के, ये मेरी बास्केट्स है। अब मैंने इसमें इस फीचर को बनाया था। अभी आप ये देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो HDFC बैंक का फीचर है, अभी यहाँ दिखा रहा है प्राइस दिखा रहा है 1724। बट कहीं ना कहीं ये वाले प्राइसेस अभी तो हमें मार्केट में दिखाई दे रहा है, वो लिमिट का जो प्राइस था मेरा 1790 का था। यहाँ पर 1790 से मैंने यहाँ एंट्री ले ली मानो। अब उसके बाद मैंने उसके साथ में मैंने पुट बाय कर लिया, मैंने अपनी पोजीशन को हेज कर लिया। तो ओवरऑल मेरी रिक्वायर्ड मार्जिन कितनी थी, मैं उस समय अपना लगभग 1.5 लाख रुपए लगा रहा था। अब मेरा लगभग 1 लाख रुपए में यहाँ काम हो रहा है। पर जिस समय मैंने ये ट्रेड बनाई थी उस समय पर ये वाला प्रीमियम 2 रुपए 25 पैसे या 50 पैसे के आसपास था। तो कहीं ना कहीं मेरी जो हेज की पोजीशन बनी थी आज 94,000 के आसपास बनी। अब 1 लाख रुपए में आप यहाँ पर लगभग कितना कमा रहे हैं आप लोगों में बताऊंगा आप कितना कमा रहे हैं। यहाँ पर आप सर्च करेंगे कैलकुलेटर, तो कैलकुलेटर में आप देखेंगे कि इसका जो एक लॉट है 550 का लॉट है, 550 क्वांटिटी का एक लॉट है। उस लॉट में ये नीचे आ गया था, 550 का लॉट है इनटू मैंने जो पॉइंट किए थे 80 पॉइंट कैप्चर किए थे, लगभग ये प्रॉफिट मेरा 9,900 का रहा निकल के, माइनस इसमें 89 ये दिखा रहा है, प्लस अगर मैं वही पोजीशन को अपनी सेल करता तो मेरा चार्ज कितने आ रहे हैं 269, यानी कि लगभग 350 मेरा चार्जेस है इसमें। तो आप इसको भी जोड़ें, इस माइनस करें, माइनस 350, उसके बाद माइनस आप इसमें 500 रुपए जो हेज की मैंने पोजीशन बनाई थी लगभग 1200 रुपए की, आप लगभग इसमें से 800 रुपए का और माइनस कर दीजिए, माइनस 800। तो हमारा जो ओवरऑल प्रॉफिट निकल करके आ रहा है 94,000 पर 8,750 लगभग, बट मेरा प्रॉफिट निकल करके आ जाया 9,112 रुपीज। तो कहीं ना कहीं हम फ्यूचर बाइंग के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस कर जाते हैं। अगर आप फ्यूचर बाइंग कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है आपके लिए। ठीक है, बात करते हैं अगले स्टॉक की, जो स्टॉक मैंने कल लिया था आप लोगों को।
कल स्टॉक मैंने दिया था आप लोगों के लिए बाय करने के लिए, बायोकॉन मैंने बताया था, और एक स्टॉक और था जिसका नाम था कोलबल, कोलगेट, बट उसमें आज एंट्री मिली ही नहीं। एंट्री नहीं मिली तो उसको देखना बेकार है। अब मैंने ये लेवल तो लगा रखते, एक मैंने डिब्बा बना दिया आप लोगों के लिए कि जब जब इस डिब्बे में मार्केट आएगा तो आप यहाँ बाइंग कर सकते हैं, और डिब्बे से नीचे जाएगा तो एसएल है, डिब्बे से ऊपर आएगा तो टारगेट बुकिंग हो सकती है। बेसिक टारगेट क्या होता है मैं आपको पहले बता देता हूँ। अभी जैसे मान के चलो बायोकॉन है, तो बायोकॉन में टारगेट बुक कर, और एचडीएफसी बैंक में भी मैंने जैसे बुक किया है आपको बिल्कुल वैसे ही बताऊंगा मैंने कैसे बुक किया है, मेरा टारगेट वहां पर कैसे आ गया। ऑप्शन चेन, अब मान के चलिए एक स्ट्राइक प्राइस के बीच में कितने रुपए का डिफरेंस है, 1640, 1660, 1680, 1700, 20 रुपए का डिफरेंस है। इस कंडीशन में अगर मैं एंट्री यहां से लेता हूं तो मेरा एसएल कितने पॉइंट का है, जितना स्ट्राइक प्राइस में डिफरेंस है उसका ठीक आधा, यानी कि मेरा डिफरेंस कितना हो जाएगा, आधा, स्ट्राइक प्राइस का आधा, और पूरी स्ट्राइक प्राइस जितना डिफरेंस है 20 रुपए, वो मेरा टारगेट हो जाएगा। मेरा टारगेट और रिस्क रिवार्ड 1:2 का रहता है, क्योंकि इसी तरीके से मार्केट में मैं प्रॉफिट अपना बनाता हूँ। बात करते हैं अगले स्टॉक की, बायोकॉन की, जिसने काफी अच्छा मूव दिया था आज। एचडीएफसी मैंने केवल एक बार ही बाई किया था, दोबारा बार नहीं किया था। बायोकॉन में मैंने नहीं कोई ट्रेड लिया। क्यों ट्रेड नहीं लिया मैं आपको इसका लॉजिक बता रहा हूँ। मैं बेसिकली जो बड़े ट्रेड स्टॉक होते हैं 1000 रुपए से ऊपर वाले, उनको ट्रेड करना ज्यादा प्रेफर करता हूँ। जो छोटे स्टॉक होते हैं उनको ट्रेड करने से थोड़ा बचता हूँ मैं, क्योंकि कैपिटल तो सब में ही लगता है। ऐसा कोई स्टॉक नहीं जिसमें कैपिटल ना लगे, सभी स्टॉक्स में कैपिटल लगता है। तो इसको मैं यहां से पहले चला दूं। तो बात करते हैं बेसिकली हम इस वाले स्टॉक की। तो ये स्टॉक मुझे कहीं ना कहीं बुलिश दिखाई दे रहा था 2 दिन से। ये देखिए ये स्टॉक मुझे बुलिश दिखाई दे रहा 2 दिन से, पर इसके जो सपोर्ट की वैल्यू अभी आप देखना समय के साथ साथ समझनी होगी हमें। अभी हम 925 के समथिंग पहुंचने वाले हैं, अब वहां हमारा सपोर्ट भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है। ये हमने कर लिया पॉज। अब यहाँ जो हमारी एंट्री हमें दिखाई दे रही है 347 के समथिंग हमें हमारी एंट्री दिखाई दे रही है, 347 के आसपास यहाँ पर एक्चुअल में मेरी एंट्री कहाँ होनी चाहिए मैं आपको आज मेरी जो स्ट्रेटजी है वो आप उसको बता रहा हूँ। ये 347 कैसे आया और मेरी स्ट्रेटजी क्या होती है। जब मार्केट सपोर्ट वाली साइड पर WT भी होता है यहाँ पर, तो मेरी एंट्री होती है स्ट्राइक प्राइस से, यानी कि 345 से मेरी एंट्री होगी। अगर ये स्ट्राइक प्राइस पर WT भी नहीं है तो मेरी एंट्री यहां से होगी 347 से। तो ये छोटा सा लॉजिक मेरे ट्रेड को पावरफुल बनाता है। तो मैंने यहां से एक एंट्री आपको बताई थी, ये मैंने लेबल भी लगा के दिए हैं आप लोगों को। इस बॉक्स में जितने बार भी आएगा आप बाइंग करेंगे, अपना टारगेट बुक करेंगे। टारगेट बुक करने के लिए हमें क्या क्या कंडीशन के लिए कितना कितना बुक करना चाहिए। अब ये स्ट्राइक प्राइस में कितना डिफरेंस है, 350, 355, 360, 5 रुपए का डिफरेंस है। तो 5 रुपए का डिफरेंस हमारा 2.5 रुपए का एसएल। ये देखिए यहां से हम इसमें एंट्री भी बनाते हैं ना अपनी। ये सपोज करिए ये लाइन से मैंने यहाँ एंट्री बनाई है ऐसे, तो यहाँ देख रहे 2.5 रुपए का मेरा एसएल लगा रखा है मैंने। यहाँ से नीचे मार्केट आएगा तो बाहर तुरंत निकल जाऊंगा मैं, और इससे ऊपर आऊंगा तो मेरा 5 रुपए का टारगेट है, ठीक है ना। 2.5 रुपए का एसएल, 5 रुपए का टारगेट। तो मैं यहाँ से जब भी एंट्री लूंगा तो मुझे मेरा टारगेट 5 रुपए का चाहिए मुझे। तो यहाँ देखता हूँ मेरा 5 रुपए का टारगेट मुझे पूरा मिला है या नहीं। ये मुझे टारगेट मिला है और 6 रुपए का, और मैं चाहूँ अगर मैंने यहाँ से थोड़ी डीप एंट्री बनाई होती, थोड़ा सा नीचे से ये 346 दिखाई दे रहा है, अगर मैं पूरा 345 से यहाँ एंट्री बनाई होती जैसे ये आ रहा है, तो यहाँ से लेकर मेरे एक एंट्री तो मुझे यहाँ मिल चुकी है, एक ट्रेड, और दूसरा ट्रेड मुझे ये मिल चुका है 2, और तीसरा ट्रेड मुझे यहाँ मिला भी है, उसका टारगेट नहीं मिल पाया अभी, ना इसका स्टॉप लॉस मिला है। तो कहीं ना कहीं आप इंट्राडे में इतना प्रॉफिट कर रहे हैं, तो इसके लिए आप अपना अच्छे से अच्छा टाइम लगाएं। थोड़ा सोच समझ के आप इसमें ट्रेड करेंगे तो आप लोगों को पता लगेगा कि किस तरीके से हम प्रॉफिट हम अपना ज्यादा कर सकते हैं। बात की जाए बायोकॉन की, तो बायोकॉन के हम चलते हैं और करंट में मार्केट चल रहा है 347, तो हम 350 का सी देख लेते हैं।
बायोकॉन 350 का सीई। ये इसका कॉल मैं आपको दिखाता हूं कि इसने क्या सुपर मूव दिया होगा आज के दिन में। इसका चार्ट हम देखते हैं अभी। वीडियो में बहुत बड़ा हो जाएगा, पर इस वीडियो में आपको ये समझ में आएगा हम किस तरीके से इसमें मार्केट में ट्रेड अपना बना सकते हैं। 5 मिनट का चार्ट फ्रेम रहने वाला है। अब आप मानिए आपने जैसे सपोज करिए आपने मॉर्निंग में एंट्री बना ली अपनी यहाँ से, ठीक है। अब आपको ये कितना प्रॉफिट मिल रहा है, आप ऊपर देखिए 35% तक गया है आपका प्रॉफिट। अब ये जो प्रॉफिट मिल रहा है हमें टारगेट में मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि हमारा टारगेट नहीं आया है। अगर आप उसमें होल्ड बने रहेंगे तो आपकी गलती है, मेरी गलती नहीं है उसमें। अगेन इसमें लगभग 45% का प्रॉफिट आया है। अगेन प्रेजेंट टाइम में उसमें लगभग 9-8% का प्रॉफिट चल रहा है एक ही लेवल से, ठीक है ना। तो आप अपनी एंट्री कैसे भी बनाए उससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क इस चीज से पड़ता है कि आप अपनी एंट्री कितनी अच्छी बना रहे हैं। हम चलते हैं नए स्टॉक के एनालिसिस पर। नया स्टॉक कैसे एनालिसिस करते हैं, तो यहाँ हम चलते हैं इन्वेस्टमेंट रेडी के एलटीपी कैलकुलेटर पर, जहां देखेंगे आइडेंटिटी स्विंग। मैं आइडेंटिटी ब्लास्ट को दिन में करता हूँ ट्रेड, बताता हूँ उसमें मतलब जो मुझे ट्रेड, जैसे एचडीएफसी बैंक में मैं बहुत दिनों से ट्रैक कर रहा था उसको, तब मुझे ट्रेड मिला है। तो मैंने खोला ये इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग का आइडेंटिटी स्विंग। स्टार रेटिंग जीरो करने का मतलब है यार रिस्क हमारा जीरो हो जाएगा। हम यहाँ से कोई भी स्टॉक में एंट्री करेंगे स्टॉप लॉस लगा करके, तो हमारे लॉस होने के चांसेस बहुत कम है। इसका मतलब नहीं है कि मतलब लॉस हो नहीं होगा, बस इसका मतलब ये है जो जो शर्तें हमारी ऑप्शन चेन में होती है उसके अकॉर्डिंग ये हमारा स्टॉक काफी फ्री रहने वाला है। इसमें देखो पहले से एचडीएफसी बैंक आ रहा है, दूसरा आ रहा है स्ट्रॉन्ग वाला देखेंगे आईआरएफसी, पर बहुत छोटा है नहीं देखेंगे इसको। और दूसरा स्टॉक आ रहा है स्ट्रॉन्ग वाला एक्सिस बैंक। अभी हम सपोज करते हैं हमने कोई भी एक स्टॉक देख लिया, एक्सिस बैंक खोल लेते हैं। तो एक्सिस बैंक खोलने से हमें ये पता लगता है कि हमारे रेजिस्टेंस और सपोर्ट किन किन स्ट्राइक प्राइस पर बना हुआ है, आखिर वो सपोर्ट ओआई का है या वॉल्यूम का है। 100 बातों की एक बात, अभी हम ऑप्शन चेन को देख रहे हैं तो यहाँ में ये दिख रहा है, इसमें ऑप्शन चेन में यहां से बैक जाता हूं, ये यहां पर मैं देख पा रहा हूं कि मेरा जो सपोर्ट है वो तो ओआई का है, पर ये डब्ल्यूटीवी हो रहा है, यहाँ स्ट्रॉन्ग भी है, यहाँ डब्ल्यूटीटी हो रहा है, ये वाली परसेंट इंक्रीज है, पर ओआई हमारा स्ट्रॉन्ग है, ओआई का सपोर्ट है। तो मेरी एंट्री कहां से होगी, 990 से होगी, है नहीं है। क्यों होगी, क्योंकि ये सपोर्ट मेरा डब्ल्यूटीवी है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे सपोर्ट। तो मेरी जो पहली एक्चुअल वैल्यू आ रही है 994 आ रही है, ठीक है ना। यहाँ से मुझे पहली एंट्री मिलनी चाहिए, नहीं मिलेगी। पर जब ये मेरा डब्ल्यूटीवी दिखाई देगा, जब ये वाला येलो कलर, ये वाला ब्लू कलर यहाँ होगा और येलो कलर मेरा यहाँ होगा, तो मेरी एंट्री होगी 990 से। बट यहीं पर ये ब्लू कलर यहीं पर है और येलो यहाँ पर है, तो मेरी एंट्री होगी बेसिकली इस वाले डाइवर्जन से, जो यहाँ वैल्यू निकल करके आ रही है 75 जो वैल्यू आ रही है, यहाँ से नहीं होगी मेरी एंट्री होगी यहाँ से 984 से। कैसे होगी, क्योंकि ये दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में EOR+1 WTT -1 है। ये WTT -1 की वैल्यू वाली 984। और बात की जाए आज के ट्रेड की, तो आज का ट्रेड हमें मिला है, अभी हम देखते हैं इसको। C1 इसको ट्रेड ना करें आप तो ही बेहतर है, मैं नहीं करता इसको ना। अब इसमें जो हमारा लेवल निकल गया है 984, स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस कितना है ये बहुत ध्यान देना है, 10 है, तो 5 रुपए का मेरा होगा SL। इस बात को मुट्ठी में मान लें आप, चाहे आपका ऐसा लगे या ना लगे, उसके आप अपने आप देख सकते हैं। फिलहाल जो मेरी एंट्री मिलने वाली है 984 की, 984 से मेरी पहली एंट्री यहाँ मिल चुकी है। 9 बज करके कितने मिनट मिल रही है, ये एंट्री मुझे पहले ही मिल चुकी है, ये मुझे एंट्री पहले ही मिल चुकी है लगभग 10 बजे के आसपास, ठीक है। ये एंट्री मुझे मिल गई है और टारगेट मेरा क्या होना चाहिए 10 रुपीज, क्योंकि स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस कितना है 10 रुपए। 10 रुपए का मेरा टारगेट इसमें होना चाहिए। मान के चलिए अब मेरी जो वैल्यू आ रही है 984 से मैंने ये बाई किया है, तो मेरा कितना जाना चाहिए 994 जाना चाहिए। 994 ये नहीं गया है, फिर ये अपना नीचे आ गया, पर कहीं ना कहीं ये वाले ग्रिक्स भी चेंज हुए होंगे उस समय पर। ग्रिक्स चेंज होने के साथ साथ हम क्या करेंगे, हम अपने एंट्री को मॉडिफाई भी कर सकते हैं या फिर अपना ऐसा लेकर के
बाहर भी निकल सकते हैं। मेरे हिसाब से मेरा इसमें एसएल आया है। अगर मेरी इसमें एंट्री होती तो मैं एसएल लेने के बाद इसमें से बाहर हो जाता। दोबारा इसमें अपनी एंट्री नहीं लेता क्योंकि पूरे 5 पॉइंट एसएल लेने के बाद ही मार्केट रिवर्स हुआ है। अगर आपने अपनी एंट्री यहाँ से नहीं निकाली होती तो आपको हो सकता था लंबा लॉस भी हो जाए, ज़्यादा लॉस भी हो सकता है। एसएल बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप मान के चलिए फिर भी हमारा रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है तो इसकी वैल्यू 1003 आ रही है और वहाँ उसके नीचे आ रही होगी 995 के आसपास। तो 994-95 के आसपास ये वैल्यू हमारी ट्रैक कर चुकी है। यानी देखा जाए तो हमारा टारगेट तो मिल गया है पर एसएल लगने के बाद। ये तरीके होते हैं स्टॉक को एनालिसिस करने वाले और मैं आप लोगों को कोई भी स्टॉक रिकमेंड नहीं कर रहा हूं। अगर आप लोगों को कोई भी स्टॉक एनालिसिस करना है तो फ्री का निफ्टी ट्रेडर ऑप्शन चेन है, आप उस पर अपना वॉल्यूम ओआई देख करके अपना ट्रेड बना सकते हैं। जहां हाई वॉल्यूम होगा वो सपोर्ट होता है, जहां हाई ओआई होगा वो सपोर्ट होता है। इसी अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस में हाई वॉल्यूम और ओआई और सपोर्ट वॉल्यूम का ही रेजिस्टेंस रहता है। खत्म करते हैं ये वाला वीडियो यहाँ पर। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत अच्छा लगे, समझ में आए तो इसको लाइक करना और सब्सक्राइब करना, ठीक है।